फिलहाल में हम कोरोना से निपटे ही नहीं थे और ये वापस से भूकंप से तुर्की और सीरिया कार्यक्रम अच्छे से हो जाए। रज्जू कौन कौन सी चैनल देख रहे हो आजकल? रज्जू जी सारे चैनल देख रहे हो? नहीं जी नहीं सारे ये देख रहे हैं शायद सब सारे तो सर हमारी इस संघ के द्वारा ऐसा मैसेज जाना चाहिए लोगों को, राष्ट्रीय भावना लोगों में पैदा हो। हाँ, तुर्की और सीरिया में जो हुआ है जनहानि भूकंप से, उनके लिए भी श्रद्धांजलि बात को सहन करने की शक्ति दे। इस अवसर पर हम सब उनको स्मरण करते हैं और मैं यही कहूँगा जनता से कि सभी नागरिकों से कि ये मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। तो उनकी जो कुर्बानी है उसको सबको याद करके हम उनका सम्मान करें। पुलवामा के शहीदों के लिए और एक प्राकृतिक आपदा जो आई है तुर्की में और सीरिया में, उसके लिए मौन भी हमने रखा है 2 मिनट का और उसके संगोष्ठी जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज ऑल इंडिया सूफी सजाएं काउंसिल के बैनर तले तमाम धर्मगुरु, तमाम धर्म के लोग, जैन समाज से, हिंदू समाज से, क्रिश्चियन समाज से, सिख समाज से, बुद्धिस्ट समाज से, सबसे लोग, सब धर्मगुरु, सबके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं। आज हम लोगों ने एक संगोष्ठी रखी थी जिसमें कि पिछले कुछ दिनों पहले जो हम लोगों ने अजमेर में एक मीटिंग की थी सब धर्मगुरुओं की, और उसमें कई विषय पे हमारी चर्चा हुई थी। उसमें खास तौर से विषय था कि भारत को इंडिया नहीं भारत ही कहो। तो एक उस इशू पे हम लाइन ऑफ एक्शन क्या आगे करते हैं उस पर तय करने के लिए हम लोगों ने ये बात चर्चा रखी है। और विशेष रूप से आज जो हमारी थी संगोष्ठी, हमने खराज अकीदत पुलवामा के शहीदों के लिए उस पर संगोष्ठी में रखा था एक मेन मुद्दा कि हम लोग उनको खराज अकीदत पेश करें जो पुलवामा में शहीद हुए थे। पुलवामा की शहादत ऐसी शहादत है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती, और हम पुलवामा के शहीदों के भी और पुलवामा के शहीदों के परिवारों के भी जिंदगी भर के लिए ऋणी है। ये पूरा मुल्क उनका ऋणी है। ऐसी शहादतें हम लोगों को याद करती रहना चाहिए और हमारी युवा पीढ़ी के सामने उनको लाना चाहिए कि किस तरीके से जवान हमारे सैनिक शहीद होते हैं, और उनकी शहादत होने के बाद में हम लोगों को याद रखना चाहिए, उनके परिवार को भी याद रखना चाहिए। हमें पूरा यकीन है कि भारत सरकार ने उनके परिवार का पूरा लालन पोषण का इंतजाम करा होगा। हम और भी चाहते हैं कि जितने भी शहीद हैं हिंदुस्तान के अंदर उनके परिवार की देखरेख की जाए, और हम सब धर्मगुरु मिलकर के उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। ये ऐसी शहादत है उसके हम जिंदगी भर ऋणी रहेंगे। ऐसे शहीद होते हैं तभी तो हम लोग सुरक्षित रहते हैं। तो यही हमारे, जैसे अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि मेरे वतन के लोगों जरा याद रखो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद रखो कुर्बानी। एक इस इशू पे हमारी चर्चा हुई। उसके अलावा जो प्राकृतिक आपदा, हम रिसेंटली कोविड के दौर से गुजरे हैं, कितना पूरी दुनिया उससे इफेक्टेड हुई थी, और उसके बाद में अभी रिसेंटली जो टर्की में और सीरिया के अंदर भूकंप आया है उसमें हजारों लोगों की जाने गई है। उनके लिए भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि रखी थी, उनके लिए भी हम दुआ की है हम लोगों ने कि अल्लाह ताला उनको मगफिरत फरमाए और उनके जो बचे हुए परिवार के लोग उनको सब्र जमील अता फरमाए, और जो लोग मलबे में दबे हुए हैं अल्लाह ताला उनको खैर आफियत से वापस बाहर निकाले। तो ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें हम समझते हैं सबको मिलजुल करके तमाम धर्म के लोगों को, क्योंकि मानवता ही एक सबसे बड़ा धर्म है, हम सब उनको मिलकर के उनके लिए दुआ कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन और अमान कायम रहे, हिंदुस्तान से नफरत का माहौल दूर हो, और जो लोग गुमराहियत पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको रोका जाए। इसी नियत से अब सब लोग मिलकर के सर्वधर्म मैत्री संघ, ऑल इंडिया सजाएं काउंसिल और दीगर जो तंजीमें हैं मजहबी, हम सब मिलकर एक साथ बैठने की जरूरत है। और हम जब भी बैठे तो धर्मगुरु की जिम्मेदारी बनती है वो एक मार्गदर्शक बनकर के बैठे, धर्म का प्रचारक बन के ना बैठे। हम लोग धर्म गुरु हैं लेकिन हम लोगों को मार्गदर्शक बनने की जरूरत है। समाज में जो बुराइयां चल रही हैं उनको दूर करने का प्रयास किए जाए, लोगों को मिलाने की बात की जाए, मोहब्बत अमन की बात की जाए। इसी नियत से आज ये संगोष्ठी रखी गई थी। आप लोग तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। तमाम धर्मगुरु यहाँ जो मेरे साथ मजहब के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारी ये खराज अकीदत पुलवामा के शहीदों के लिए अल्लाह ताला से कबूल फरमाए। मैत्री संघ के सदस्यगण यहाँ उपस्थित है और दीवान साहब के दरबार में, और पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए हैं उन सबों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ में ही तुर्की के अंदर और सीरिया में जो आपदा हुई है उसमें भी जितने भी लोग मारे गए मरे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि दी उनको, और दुआ करते हैं जो लोग अंदर दबे हुए हैं सुरक्षित बाहर आ जाएं। धन्यवाद। आज एक मीटिंग रखी जिसमें पुलवामा में शहीद हुए
और जो 14 फरवरी को मारे गए राष्ट्र के प्रति समर्पित सैनिक जो मारे गए थे आतंकवादियों के द्वारा, उनको श्रद्धांजलि दी गई। और सर्वधर्म मैत्री संघ की सभी धर्मों के धर्माचार्यों को दीवान साहब ने बुलाया और इस पर एक संगोष्ठी की गई। इसमें केवल यही कहा गया कि मानवता सबसे जरूरी है और इससे संप्रभुता देश की जभी बनी रह सकती है जब सभी धर्मों में एकता, शांति, सौहार्द बना रहेगा। इसी को उद्देश्य रखते हुए ये मीटिंग रखी गई है। सभी और तुर्की और सीरिया में जो भूकंप से जनहानि हुई है उन लोगों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की गई। नरसिंह मंदिर, बलिदड़ा, अजमेर, राजस्थान।